जोहार दोस्तों, साथ ही साथ होली की हार्दिक शुभकामना। और आप लोगों से हम ये कहेंगे कि आज हम लोग बात करेंगे कि 60-40 नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आप हमारी बात को ये भी सुन लीजिए कि अगर यदि 3-4 को बात गांठ बांध लीजिएगा तो आपकी सफलता निश्चित है। मैं बता रहा हूं कि झारखंड का वही परीक्षा पास करना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप लोग जो है सो कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे। तब मैं बता रहा हूं कि कुछ चीज़ों पर ध्यान देने का मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग अनावश्यक ऊर्जा जो है कहीं ख़त्म करते हैं और हम लोग अनावश्यक समय भी बर्बाद करते हैं। हम लोग ये देखते रहते हैं फलानवा की करब करो, फलानवा करना करब करो, ये जो है वो लड़की कहाँ जा रही है, वो ककरा से मिल रही है, कन्या करेगी। अरे भैया वो उसका काम है, वो उसका काम। वहाँ आप अगर यदि ऊर्जा लगाते हो तो आपको कहीं न कहीं जो है सो आप घाटा करोगे। और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो मोबाइल सामने में रख लेते हो, मोबाइल सामने वाला देखते रहते हो की भले। इस प्रकार से नहीं। अगर यदि आप स्पेल बनाते हो यानी पढ़ने का कोई भी बता रहे हैं दोस्तों कि भगवान वही बना है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से त्याग किया है। आप समझिए कि क्या श्री राम जी 14 वर्ष वनवास नहीं खटते? अगर 14 वर्ष वनवास जो उनको हुआ था, अगर वो वनवास नहीं जाते तो शायद श्री राम भगवान नहीं बन पाते। उन्होंने अपने को वहां पर वह क्या कहते हैं कष्ट को झेला, उन्होंने एक एक चीज के कष्ट को झेला, तब आज भगवान बने। अब यहाँ पर क्या है, मरने के पहले भूत बन जाता है। मरने के पहले आए भैया कैसो ना होते तो, कैसे क्वेश्चनवा आउट हो जीते तो, कैसे ब्लूटूथवा लगा लेते तो। मैंने आप कुछ भी नहीं किए हो, पहले सोच लिए हो ये हो जीते तो कुछ हो तो जो घर जो शुद्ध जो घर में। दोस्तों निगेटिव दिमाग में नहीं लाना है आपको। यही आपको बता रहे हैं कि अपने पर भरोसा करना आपकी ताकत है दोस्तों, और दूसरे पर भरोसा करना आपकी कमजोरी है। अगर यदि मैं बता रहा हूं, और जिसको अपने पर ताकत होता है, अपने पर विश्वास होता है, वो जरूर सफल होता है। मैं बता रहा हूं पढ़ाई हम कर रहे हैं तो मुझे पता है कि हमको वह कितना नंबर आएगा। सही से इवैल्यूएशन हम अपने खुद को कर सकते हैं। बता रहे हैं कि मैं भी जब परीक्षा देता था और मेंस परीक्षा में भी लिखते थे और उसमें दूसरा कोई बोलता था अकरम तो हमारा इतना आ जीतो, लेकिन हम बोलते थे नहीं ये 20 नंबर का है, इसमें हमको 12 नंबर से 14 नंबर आएगा, और निश्चित वही देता था क्योंकि वो लिखावट वो जो होती थी और उसका जो कंटेंट होता था उसके विश्वास। आप खुद इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो ये चीज अपने आप को इवैल्यूएशन करो। 3 घंटे का स्पेल बनाते हो तो 3 घंटे का बनाओ, और उस 3 घंटे के दौरान न किसी का फोन न किसी का और कुछ, वो उस समय फोन से दुनिया से दूर हो जाना है। बोले ना कि श्री राम भगवान जो है जो कहलाए वो राजा दशरथ के पुत्र थे। अगर जिस समय उनको जंगल में सब भूत पिचास ये कर रहा था तक ना किसी और राजा से वो हेल्प मांग सकते थे, लेकिन वो हेल्प मांगते तो वो फिर बोले भगवान नहीं कहलाते। कष्ट आपको सहना है। आपको 3 घंटे पढ़ने का है तो 3 घंटा पढ़ना है, जिंदगी बदलना है, 3 घंटा पढ़ना है। दूसरे को क्या कर रहा है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, दूसरा क्या कर रहा है वो ध्यान नहीं देना है। अनावश्यक जा करके चौक चौराहा पर ये चीज मैंने चर्चा करना शुरू किया, कोनो टॉपिक छिड़ गया, अरे ये है, आप पता चला कि वो वहां से टॉपिक छेड़ करके एक क्या कहते हैं हेल्दी डिस्कशन हो तो बहुत अच्छी बात है। वहां से वो लड़ के चल आया। देख तेरे तोरा कुछ पता ना को नियोजन नीति के बारे में तोरा पता हो, तोरा कुछ ना बताओ, ये तो जेएमएम के सपोर्टर की, तो बीजेपी के सपोर्टर की। दोस्तों ये सब लड़ झगड़ करके जो है सो वहां से चल आया। अब वहां वो टेंशन में जो है कि ओकरा से हम क्या लड़ गए। आप बताइए क्या पढ़िएगा आप? अनावश्यक वहां पर जो नहीं डिबेट करना चाहिए था, आप वहां पर चौक चौराहा पर फ्री टाइम था डिबेट कर लिए और ओकर टेंशन से यहाँ आकर के आपकी पढ़ाई बाधित हो गई।
कोशिश कीजिए कि हम कम लोगों से मिलें, कोशिश कीजिए कि हम कम लोगों से, और अगर मिलें तो वैसे फ्रेंड से मिलें जो आपको सही दिशा दे सके। और बढ़िया से, अगर ग्रुप, बहुत बच्चे अभी बहुत अच्छा देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ करके जाइए, ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा। तो पहले टॉपिक जो है सो निर्धारित कर लीजिए, कल हम लोग झारखंड पर करेंगे और झारखंड की कला संस्कृति पर करेंगे, इस पर करेंगे सर। लेकिन कला संस्कृति क्या बताएं, तो अंधरा जो है सो कलो संस्कृति को समाप्त करने के लिए बोल दिया है। पता नहीं धीरे धीरे जो है संस्कृति है झारखंड समाप्त, मैंने मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो सब सारा चीज को जो है सो ये चीज करते रहेंगे और सारा चीज जो है हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, न कि जो है सो इस पर हम लोग अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करेंगे। बता रहे हैं सरकार नियोजन नीति लाएगी और सरकार बाध्य है 60-40 का, ये सरकार का काम है। आप जो है सो पढ़ाई करो और आप ये सोच करके पढ़ाई करो कि अगर 2 सीट पर हमको फाइट करना पड़ेगा तो हम 2 सीट में निकालेंगे, 1 सीट पर फाइट करना पड़ेगा तो 1 सीट निकालेंगे। इस प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, आप जो समझ रहे हैं, आप अभी 10,000, 5,000, 15,000 कितना का नौकरी लगेगा भगवान जाने, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपके पिताजी अपनी गाढ़ी कमाई काट करके कि मेरा बेटा वहां पर है, और परिवार से बता रहे हैं, गार्जियन से झूठ नहीं मत बोलिए। अगर बोलिए तो हो सके अगर गार्जियन को पढ़ा लिखा है तो उसको फीडबैक दीजिए, हाँ पापा आज मैंने वो पॉलिटिकल साइंस से इतना पढ़ लिया, हिस्ट्री से इतना पढ़ लिया, ये चीज़ से इतना पढ़, 5 मिनट 10 मिनट पापा से भी बात करिए और उनको भी भरोसा दिलाते हैं, और गार्जियन को भी कहते हैं बच्चे को भरोसा दिलाते रहे। बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को गांठ बांधोगे, रिपीट, मोर रिविजन, मोर रिविजन, मोर रिविजन, मोर रिविजन, नो कन्फ्यूजन। बता रहे हैं खूब रिविजन करेंगे, खूब करें, एक बार की पढ़ लेगा सबको तरीके। अगर आप झारखंड से हमारे कुछ नहीं छूटता हो और पता चला वहां पर जा गए ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन डाल दिया, यो हो हमार मथवे लागो पगला गलो, तखने ये चीज करने लगेगा, माथा पगला गया, ये चीज हो गया। अरे बताने हिस्ट्री का ऐसा टफ क्वेश्चन दे दिया, ऐसे कर। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको उसी में से, आपको बता रहे हैं उसी व्यवस्था में से आपको निकलना है। क्वेश्चन टफ है तो खाली आपके लिए नहीं है, सबके लिए। अगर इजी है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं दोस्तों, घबराहट को कम करो। घबराहट परीक्षा में आपको बता रहे हैं कि अगर यदि परीक्षा में आप जाना हुआ क्वेश्चन गलती नहीं किए तो आपकी सफलता निश्चित है। मिस्टेक कहते हैं उसको। क्या करता है लोग, अरे अरे इसको जान रहे थे और मिस्टेक आप वो कर गए। अगर जाना हुआ क्वेश्चन को आप गड़बड़ी में गलती करिएगा, टफ क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं, और जाना हुआ क्वेश्चन अगर आप गलत कर दीजिएगा तो ये बहुत आपके लिए बता रहे हैं सफलता में कहीं ना कहीं बाधक हो जाएगी। इसलिए आप इतना रिवीजन करो जो कि किसी भी हाल में वो क्वेश्चन से, उस पार्ट से आप जानते होंगे। प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं दोस्तों, जो लोहा टूटता है ना तो वहां वेल्डिंग किया जाता है, और वेल्डिंग जहां होता है तो ये जान लो वो पूरा लोहा यहां से वहां तक टूटेगा तो टूटेगा, वेल्डिंग के पास नहीं टूटेगा। कोई भी पेपर आपका कमजोर है उसको इतना बढ़िया से वेल्डिंग करो जो कि दूसरा गड़बड़ा जाए वो पेपर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपका कदम चूमेगी। मैं बता रहा हूं, मैं ये चीज किया हूं दोस्तों, और मैं लगातार बोलते रहे पीटी पास करना मेरे लिए कोई भी वह कभी भी कोई जितना भी परीक्षा था, चाहे यूपीएससी हो जेपीएससी हो, पीटी पास करने के लिए हमको नहीं सोचना पड़ता था। दन 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 दन, क्यों? एक बार की बेस बन जाएगा आपका, कोई भी परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। इसलिए कम से कम जो है आप 3 घंटा, हम ये नहीं बोलते रात को पढ़िए, दिन का समय ठीक है, आप जब कंफर्ट फील करते हैं, आप जब कंफर्ट फील करते हैं। अगर मॉर्निंग में 4 बजे से 8 बजे तक आप ऐसी कर रहे हैं तो 4 बजे से 8 बजे तक नो कंसल्ट, किसी दुनिया से कंसल्ट नहीं। सुबह में 4 बजे से 8 बजे तक किसी से कोई दोस्तियां रहती नहीं, और उस दौरान जो है एकदम एकाग्रचित होकर दुनिया को भुला जाओ, मोबाइल को भुला जाओ, और किसी का हमको नहीं है वो आप समझ लो कि हम साधना में बैठे हैं, दुनिया से, यहाँ दुनिया है ही नहीं, निरंकार है, ये समझ करके बैठ जाओ। मैं बता रहा हूँ 4 घंटा ही आपको बता रहा है 40 साल की जिंदगी जीने के लिए आपको वह खुशहाल जिंदगी देगा दोस्तों। जो अभी 6 महीना, मैं बता रहा हूं 6 महीना 7 महीना, जो अभी 3 महीना पढ़ लेगा
बाकी का 40 साल ऐश करेगा, और ये जो 3-4 महीना नहीं पढ़ेगा बाकी के 40 साल ऐसे फतुआगिरी करते रहेगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको पढ़ना है और सफल होना है। नियोजन नीति मैं बता रहा हूं 60-40 जिस दिन होगा, मैं आप लोगों को ये आह्वान करूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10 तारीख को एगो ट्विटर कैंपेन करें, ताकि 13 तारीख को विधानसभा में चर्चा है तो बहुत सारे लोग आप लोग ट्वीट करिए और आगे बढ़ाइए। और 13 तारीख को चर्चा नहीं होगी तो हम अगला दिन का तय करेंगे कि 60-40 के लिए किस दिन विधानसभा घेराव करना है। हम तिथि की घोषणा करेंगे, और हम अभी तिथि घोषणा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जो है सो पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहो, और अभी होली मनाइए, और घबराने का जरूरत नहीं है। जैसने भी है हम ये नहीं करें, और जहाँ पर भी हैं बहुत लड़के घर नहीं गए हैं, आप सभी लोगों को कहेंगे कि बढ़िया से जो है पढ़ना है, रहना है, और आगे जो है माँ बाप का सपना साकार करना है। डिप्रेशन में नहीं रहना, बार बार मैं कह रहा हूँ, माँ बाप का सपना साकार करना है। आप ही बताइए 30 साल 35 साल 25 साल तक आपके पिताजी और मम्मी, जो पूरे परिवार के लोग आपको तिल तिल संभाल रहा है दोस्तों, और अगर यदि उस तिल तिल का संभालने का आप यदि डिप्रेशन में जाओगे, नौकरी नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं उनकी भावना को ठेस पहुँचेगी। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपका मैंने ये होली जो है, मैं होली में रंग नहीं लगाऊंगा मुंह में, आपकी ज़िंदगी रंगीन करूँगा। मैं यही कामना के साथ आप लोगों को होली का हार्दिक बधाई। धन्यवाद।